जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राशन कार्ड को लेकर के एक नई अपडेट के बारे में। यानी सरकार ने अक्टूबर माह से आप लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, चाहे वह APL हो या फिर BPL हो या फिर अंत्योदय कार्ड वाले हों, सभी के लिए यह जो है नई घोषणा की गई है। तो पूरी जानकारी नई अपडेट के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके लिए आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले साथियों बात करें स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, परिचय और नई घोषणा। क्या परिचय है? तो 2025 के अक्टूबर माह में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। अब राशन कार्ड केवल मुफ्त राशन का साधन नहीं, बल्कि सीधे परिवार की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा एक अहम दस्तावेज बन चुका है। चाहे आप BPL कार्ड धारक हों या फिर APL या फिर अंत्योदय या फिर अन्य सामान्य कार्ड धारक हों, उसकी कैटेगरी में आप आते हो, सभी को ये नए लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहली तो बात करेंगे 3 महीने का राशन एक साथ देने का जो ऐलान किया गया है। यानी अब सरकार ने 3 महीने का राशन एक साथ देने का ऐलान किया है। इससे हर महीने की लंबी कतारों की परेशानी आपके लिए खत्म हो जाएगी और परिवारों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। इस व्यवस्था को देश भर में स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि वीडियो का टॉपिक भी है, मुफ्त में जो चावल आपको मिलता है, फ्री चावल, वो बंद किया जा रहा है। उसको बदल के अब आपको 9 जो है वो नई सामग्रियाँ दी जाएंगी। कौन सी वो 9 नई सामग्रियाँ हैं? तो अब कार्ड धारकों को फ्री चावल की जगह दालें, मसाले, खाद्य तेल, सूजी, आटा, बेसन, नमक, साबुन और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी। इसका उद्देश्य केवल अनाज ही नहीं, बल्कि पोषण और घरेलू चीज़ें भी एक साथ देना है, ताकि घर का अतिरिक्त खर्च भी कम हो सके, ज़्यादा बोझ आप लोगों पर ना पड़े। घर बैठे राशन वितरण, यानी कि सरकार ने बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए घर बैठे राशन वितरण की शुरुआत की है। यानी अब होगा क्या कि अब सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकृत एजेंसी के संबंधित लाभार्थी के घर जाकर के राशन मिलेगा, आपको राशन दिया जाएगा। यह योजना अब पूरे देश में लागू की जा रही है। चौथी बात करते हैं नगद सहायता, यानी कि जो सरकार ने पहले कहा था कि हर महीने 1,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, तो अब प्रत्येक राशन कार्ड परिवार को मुफ्त या फिर सब्सिडी वाला राशन ही नहीं, बल्कि 1,000 रुपये की नगद सहायता भी मिलने वाली है। यह सहायता जो है वो सीधे बैंक में आपके भेजी जाएगी। DBT के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी यह राशि, जिससे कि परिवार अपने अन्य जरूरी खर्च भी पूरे कर सकेंगे। नगद में पैसा आपको सरकार बैंक में भेजेगी। ठीक है, इस पर भी अभी काम चल रहा है। कुछ राज्यों में पैसा मिलने भी लगा है, कुछ राज्य जो बचे हुए हैं उसमें आगे आने वाले महीनों में इस योजना की शुरुआत हो सकती है। बात करें रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, यानी कि राशन कार्ड धारकों को अब LPG सिलेंडर पर विशेष सब्सिडी दी जाएगी। बढ़ती गैस तथा ईंधन कीमतों में यह राहत लाखों परिवारों के लिए बड़ा सहारा बनने वाली है। अगली बात करें तो महिलाओं के लिए विशेष योजना, यानी कि फ्री सिलाई मशीन भी आप लोगों के लिए ये योजना लाई जा रही है। यानी सरकार ने ग्रामीण और ज़रूरतमंद महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना दोबारा से शुरू कर दी है। पहले यह योजना चलती थी, लेकिन इसको बीच में थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको दोबारा से फिर शुरू हो चुकी है और जल्द ही पूरे देश में लागू होगी। आवेदन के लिए बैंक अथवा पंचायत स्तर पर प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। ठीक है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ दिनों में आपके राज्य में भी यह योजना शुरू हो सकती है। अगली बात करें महिलाओं को जो अलग से नगद सहायता दी जाती है, आप सभी लोग लाभार्थी जानती होंगी। BPL या फिर अंत्योदय राशन कार्ड की पात्र महिलाओं को हर महीने नगद की सहायता तो दी जाएगी, जैसे कि इसके अलावा लाडली बहना योजना, महिला सम्मान योजना, महिला समृद्धि योजना से जो लाभ मिलता है वो सभी महिलाओं को मिलता है। यह राशि राज्य के अनुसार 1,000 से 2,000 रुपये तक की हो सकती है और सीधा उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र होता है। आप सभी को ये पता होगा, जितने भी पात्र महिलाएं हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे महिला समृद्धि योजना हो, किसी प्रकार की भी योजना का जो आपको लाभ मिलता है उसका पैसा जो है वो सीधे आपके बैंक खाते में सरकार भेजती है DBT के माध्यम से। अगला है बिजली और पानी के बिल में भी राहत मिलेगी। कुछ मामूली राहत आपको मिलने वाली, यानी अब राशन कार्ड धारकों को बिजली एवं पानी के बिलों में सब्सिडी या छूट मिलने वाली है। जैसा कई राज्यों में चल भी रहा है, केंद्र सरकार पूरे देश में छूट मॉडल लागू करने जा रही है, ताकि मासिक बजट पर काबू पाया जा सके, काबू में रह सके। अब मुख्य बात करते हैं कि E KYC और नियमों में भी बदलाव किया गया है। यानी E KYC तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि E KYC आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। अब आधार लिंक KYC अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि इसे आप लोग पूरा नहीं करेंगे तो राशन कार्ड आपको निलंबित कर दिया जाएगा और रद्द भी हो सकता है, जिससे कि आपको जो फ़ायदे मिलते हैं राशन कार्ड के माध्यम से वो आप लोग नहीं उठा सकते हैं, वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आधार लिंक आपको केवाईसी करवा लेनी है। 2 राज्यों में एक से अधिक एक्टिव कार्ड आपके नहीं चल पाएंगे, जिससे डुप्लीकेट और फर्जी कार्डों की संख्या खत्म होगी और जो वाकई में ज़रूरतमंद लाभार्थी हैं उन्हीं को लाभ मिल पाएगा। राशन कार्ड संबंधित पात्रता की 3 मुख्य श्रेणियाँ भी बनाई गई हैं। यानी पहली जो श्रेणी है वो है कम आय वर्ग, यानी 1 लाख या फिर साल में, यानी कि 1 साल में आपकी 1 लाख इनकम होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। अंत्योदय या फिर बीपीएल, विधवा, दिव्यांग, अकेले बुजुर्ग इसका लाभ ले सकते हैं। अन्य पात्र यानी कि झोपड़ी वाले, अकेली महिला मुखिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले भी इस चीज़ों का लाभ ले सकेंगे। राशन कार्ड को अन्य योजनाओं से जोड़ने की भी तैयारी कर रही है सरकार, यानी कि सरकार आने वाले समय में राशन कार्ड को उज्ज्वला योजना हो गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आयुष्मान भारत से भी जोड़ देगी। इससे क्या होगा कि एक ही कार्ड के माध्यम से कई सारे लाभ आपको एक साथ मिल सकेंगे और सरकार को भी आपका डेटा पता चल सकेगा किस चीज़ों का आपको लाभ नहीं मिला है, किन चीज़ों से आप वंचित हैं और किस चीज़ों में आप लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं, ये भी सरकार को पता चलेगा। तो इसको क्या करना है कि बिल्कुल निष्पक्ष जो आपसे डाटा मांगा जा रहा है वो डाटा आपको देना है। सरकार आपके लिए, ताकि जो भी सरकार आपके लिए योजना लाए सही सलामत उसको आप लोग वाकई में उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और वितरण व्यवस्था में भी सुधार करा जा रहा है, यानी कि सभी राशन दुकानों पर अब ई-पॉस मशीन यानी कि बायोमेट्रिक सत्यापन तथा मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। कमाई व पात्रता की ऑनलाइन पहचान अब अनिवार्य होगी। मोबाइल वैन से राशन वितरण जैसी सुविधाएं भी लाई जा रही हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी जो पूरी वीडियो मैंने आपको बताई, पूरी जानकारी दी राशन कार्ड को लेकर के एक नई अपडेट के बारे में, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यानी कि राशन कार्ड की नई व्यवस्था से करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। यह सिर्फ सस्ता अनाज नहीं बल्कि नगद सहायता, घरेलू एवं रसोई खर्चों में बचत होगी, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य कई लाभ भी आपको मिलेंगे। सरकार की यह पहल न केवल सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि देश की गरीबी व अन्य जरूरतमंद आबादी की जीवन गुणवत्ता में भी स्थायी सुधार लाएगी। तो इसलिए अगर आपके पास भी राशन कार्ड है, आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो ई-केवाईसी और बैंक खातों को आधार से आपको लिंक कराना है और समय से आपको योजना का लाभ लेते रहना है। सरकार की ओर से जारी हर नए अपडेट के लिए सरकारी सूचना पर नज़र बनाए रखना है और साथ ही चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी नई अपडेट होती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।